So hi everyone, this is your mentor educator Akash Sagi finally back again with a very important video, very important topic जो बहुत सारे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू कंप्लीटली ऑनलाइन मोड वो बार बार सर्च करते हैं कि सर क्या ये मेरा डिसीजन सही है, क्या अगर मैं कंप्लीटली ऑनलाइन प्रिपरेशन करता हूं नीट की तो क्या मेरा एक अच्छा स्कोर, एक ऐसा स्कोर जो मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, एक एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज दिलवा दे। तो इसी बात पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, बेल आइकन दबा दो, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक वीडियोस तुम्हारे लिए आती रहेंगी इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये देख लेते हैं कि हमारे लिए वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें एक्चुअली में रिक्वायर्ड हैं टू स्कोर 700 प्लस। ये बात ध्यान रखना, इनमें से कोई एक भी चीज तुम लोग मिस कर जाते हो तो तुम्हारा एक साल पूरा बर्बाद हो सकता है। तो नीट की प्रिपरेशन में तुम्हें पिन एंड पॉइंट एक स्कोर करना है जहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना होता, लेकिन जितना भी तुम्हें करना होता है उसको एक मिनिमम टाइम में करना होता है, अपने एग्जाम को मिनिमम टाइम में करना होता है, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना होता है। तो ध्यान दो, जितनी भी सारी चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इनको मिस नहीं कर सकते, अदरवाइज तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ जाएगा जो कि तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या चीजें जो बिल्कुल मेजरली रिक्वायर्ड है हमारी ऑनलाइन प्रिपरेशन या फिर ऑफलाइन प्रिपरेशन, किसी भी प्रिपरेशन में नीट के 700 प्लस स्कोर करने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, अब चाहे कोई ऑनलाइन हो चाहे कोई ऑफलाइन हो। तो जो सबसे पहली बात आती है बेस्ट टीचर्स रिक्वायर्ड। यार तुम ऑफलाइन में पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, तुम्हारे पास बेस्ट टीचर्स के सेट होने चाहिए। जब तक तुम्हारे पास बेस्ट टीचर्स नहीं होने वाले हैं तुम मान के चलो कि तुम लोग बहुत कोने पे रह जाओगे, तुम बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, तुम नीट क्वालिफाई कर जाओगे लेकिन एक अच्छा स्कोर लाने के लिए तुम्हें बहुत बेस्ट टीचर्स की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी बात बच्चों, कंसिस्टेंसी इन योर प्रिपरेशन। तुम्हें चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली करना होगा। तुम आज शेड्यूल को अगर तुम मान लो अपना आज 100% दे रहे हो तो तुम कल रेस्ट नहीं ले सकते। तुम चाहे आज अपना 95% दे रहे हो तो कल भी 95% दो, एटलीस्ट अगर तुम 5% भी आज रेस्ट ले रहे हो ना तो इसको कंसिस्टेंसी में रखो। ऐसा बिल्कुल मत करना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि शुरू के 3 से 4 दिन तो बहुत मेहनत से करते हैं, फिर अगले 3 दिन उनकी बॉडी जब जवाब दे देती है तो वो रेस्ट लेने के लिए सोच लेते हैं, फिर 3 दिन 4 दिन मेहनत करेंगे फिर 3 दिन का रेस्ट लेंगे। ये गलती मत करना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्कोर 700 प्लस। तीसरी बात बच्चों, हार्डवर्क बहुत जरूरी है। मान के चलो तुम्हें 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे नई नई थ्योरी निकाल के लाते हैं, नए नए यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि अरे यार वहां पे तो बोल रहे हैं कि 10 से 12 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, 3 घंटे पढ़ूंगा, इतना मन लगा के पढ़ूंगा कि भाई साहब 10 से 12 घंटे को मैनेज कर जाऊंगा, मैं 3 घंटे पढ़ के ही उतना पढ़ लूंगा जितना बाकी बच्चे 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। नहीं यार, नहीं, थ्योरी अपने आप से बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मान के चलो अगर तुम्हें 700 प्लस स्कोर करना है यू हैव टू स्टडी मिनिमम 10 to 12 आवर्स अ डे, पढ़ना ही पड़ेगा। और तुम ये ध्यान दो, तुम अगर एक भी चीज अगर तुम ये नहीं करते हो ना तुम्हारा एक साल बर्बाद होने वाला है। तो जब भी तुम्हें लगे कि यार मैं ऐसा नहीं करता हूं तो चल जाएगा काम, तो ध्यान रखना तुम्हारा एक साल बर्बाद हो सकता है तुम्हारी इस गलती की वजह से। चौथी बात बच्चों, अ गुड मैनेजमेंट विद प्रोडक्टिविटी। ये 10 से 12 घंटे पढ़ना कोई नॉर्मल सी बात तो पहले है नहीं, उसके बाद अगर तुम पढ़ भी रहे हो और उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहे हो तो वो तुम्हारे 10 से 12 घंटे पढ़ने का कोई मतलब रहता नहीं है। मान लो तुम ऐसा करते हो कि पहले 3 घंटे आराम से पढ़ूंगा, नॉर्मल पढ़ूंगा, 3 घंटे के बाद 1 घंटा मुझे फोन चलाना है, सोशल मीडिया देखना है कि यार क्या चल रहा है, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर 1 घंटे बाद फिर 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद फिर 3 घंटे पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे का रेस्ट लूंगा, अभी थोड़ा सा घूम लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। ये गलती मत करना। ध्यान दो, सोशल मीडिया तुम्हें केवल और केवल डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर तुम्हें अपने मन को शांति देनी है और तुमने लग रहा है कि 3 घंटे मैंने रेगुलर पढ़ लिया, मुझे शांति चाहिए, तो शांति से लेट जाओ, अपने मन को रेस्ट दो। मन को रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। सोशल मीडिया तुम चला रहे हो तो मन को रेस्ट नहीं मिल पाता। सो मेक श्योर कि तुमने अपने टाइम टेबल को मैनेज किया हुआ है, उसके बाद तुम प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हो, सोशल मीडिया से बहुत दूर हो, ये तो तुम्हें ध्यान देना ही पड़ेगा। अब जो 5वां पॉइंट ये कहता है कि सिलेबस कंप्लीशन टिल जनवरी। अब तुम चाहे ऑफलाइन में हो चाहे तुम ऑनलाइन में हो, तुम्हारे लिए एक बेस्ट आइडियल टाइम क्या है, जब तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और तुम मूव कर जाओ अपने रिवीजन पे, अपनी एनसीईआरटी डिकोडिंग पे और अपने मॉक टेस्ट सॉल्यूशन एंड एनालिसिस पे। तो यार तुम्हें एटलीस्ट जनवरी तक, एक आइडियल सिचुएशन ये कहती है कि जनवरी तक हर एक नीट एस्पिरेंट का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। एट मैक्स स्टार्टिंग टू फरवरी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों लास्ट 33 इयर्स के पीवाईक्यू हर एक बच्चे को करके ही जाने हैं, इनको तुम लोग मिस नहीं कर सकते हो। हां, तुम ये कर सकते हो कि लास्ट 33 इयर्स के ना करके एटलीस्ट लास्ट 13 to 14 to 15 इयर्स के तो कर ही लो। उसके बाद बच्चों हर एक चैप्टर से तुम्हें 100 प्लस क्वेश्चंस, चाहे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से हो चाहे तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हो, 100 प्लस क्वेश्चंस हर चैप्टर से लगा के जाने हैं। उसके बाद बच्चों एनसीईआरटी डिकोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे अब ये सोचते हैं कि सर क्या ऐसा नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा जितने भी एनसीईआरटी के इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, खासकर एक्सरसाइज क्वेश्चंस वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं, तो क्या मैं नीट का एस्पिरेंट हूं, क्या मुझे वो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो वो
बच्चों मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम आराम से 10 से 12 घंटे दे रहे हो ना, तो तुम्हारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम रहता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी, जहां पे तुम क्वेश्चंस में इन डेप्थ जा सकते हो। मेरी बात ध्यान दो बच्चों, किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन कोई ऐसा मिलता है तो उसमें तुम लोग जा सकते हो, उसमें तुम लोग दिमाग लगा सकते हो। सो मेक श्योर कि अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, तुम लोग 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो, तुम लोग जा सकते हो क्वेश्चंस में डेप्थ में, अदरवाइज तुम उसको स्किप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या हमें करना है बच्चों, क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो 100+ मॉक टेस्ट बच्चों आपको अपनी प्रिपरेशन में देनी ही है। नीट की प्रिपरेशन में 100+ मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों अपनी प्रिपरेशन के दौरान, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट को नहीं छोड़ना है, चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हें देने ही है। उसके बाद बच्चों हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क तुम्हें करना है हर जगह, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। सर ये स्मार्ट वर्क कैसे होता है? ये अपने छोटे छोटे टाइम को, जिसको तुम ये छोड़ देते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हो, तुम लोग कनेक्ट भी करोगे इस बात से कि यार अभी 12:30 बज रहे हैं, ठीक है, अभी 12:45 हो रहे हैं, अब 1 बजे पढ़ने बैठूंगा, राउंड ऑफ कर लेता हूं। यार ये राउंड ऑफ मत क्या करो भाई, छोटे छोटे टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, स्मार्टली काम करो, टिप्स एंड ट्रिक्स पे फॉलो करो। यहां पे तुम नीट के एग्जाम में जब तुम बैठोगे, तुम्हें बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स का पता हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम केवल और केवल बिल्कुल हार्डकोर क्वेश्चंस किए जा रहे हो, लेकिन तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों यू शुड नो योर लिमिट्स, तुम्हें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, किसी चैप्टर को खोल के बैठते हैं और वो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है, अच्छा लगने के बाद वो क्या करते हैं, उसमें डेप्थ में घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, और बहुत सारा ऐसा सिलेबस भी करते हैं जो नीट में पूछा नहीं जाता। सो नो योर लिमिट्स, अपने सिलेबस को ध्यान में रखो, चाहे कोई चीज कितनी भी अच्छी लग रही हो, अपने माइंड को कंट्रोल में रखो कि भाई मेरे लिए इतना ही है, मुझे इतना ही करना है, मेरे पास और बहुत सारा सिलेबस है, अब उसको कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद बच्चों डोंट गो इन डेप्थ फॉर क्वेश्चन, इंस्टेड फोकस ऑन टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। अब तुम मॉक टेस्ट जब बच्चों कर रहे हो, या फिर तुम अब जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, तो वहां पे डेप्थ में फोकस ना करके तुम्हें करना है फोकस अपने टाइम पे। तुम मिनिमम टाइम में किसी भी नॉर्मल नीट के लेवल के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए। और लास्ट बच्चों बी पॉजिटिव, बी कंसिस्टेंट, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहना मतलब तुम्हें एनर्जी मिलने के बराबर है, तुम्हें मोटिवेशन मिलने के बराबर। अगर तुम पॉजिटिव रहते हो, तुम्हें मोटिवेशन बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तुम लोग खुद को ही सेल्फ मोटिवेट करते रहोगे, और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो बात हो गई जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है, चाहे तुम ऑफलाइन में हो चाहे तुम ऑनलाइन में हो, वो तो तुम्हें करना ही है। एटलीस्ट अगर तुम 700+ स्कोर करना चाहते हो, तुम एक अच्छा स्कोर चाहते हो, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहते हो। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है, कि ऑनलाइन प्रिपरेशन में क्या क्या चीज हमारे पास अवेलेबल होती है, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, सो दैट हम 700+ का स्कोर कर पाएंगे या फिर हम नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं बेस्ट टीचर्स की। बेस्ट टीचर्स हमारे पास ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है, तो इसका आंसर है यार बिल्कुल नहीं। हमारे पास बहुत सारे बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन में ही, क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन प्रेफर करता हूं तो मेरे पास एक लिमिटेड सेट ऑफ टीचर्स ही होते हैं, ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। तुम ऑनलाइन में बहुत सारे बहुत जबरदस्त लेजेंड टीचर्स से पढ़ सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे बहुत लेजेंड टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे होते हैं, वहां पे लिमिटेशन नहीं होती है कि यार केवल एक क्लास में 100 बच्चे ही पढ़ पाएंगे, 200 बच्चे ही पढ़ पाएंगे। हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी सिटी से बिलोंग करता हो बच्चों, वो बेस्ट ऑफ द टीचर्स से पढ़ सकता है व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन प्रिपरेशन। तो यहां पे तुम्हें एक एडवांटेज मिलता है अगर तुम ऑनलाइन में हो। सेकंड पॉइंट बच्चों कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी जो है ना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। अब चाहे तुम ऑफलाइन में हो चाहे तुम ऑनलाइन में हो, इसमें कोचिंग का रोल है ही नहीं कि यार तुम ऑफलाइन में हो तो तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे, ऑनलाइन में तो नहीं रह पाओगे। सो इट्स ऑल अप टू यू कि तुमने कैसा अपना माइंड मेकिंग किया हुआ है, कैसे तुम अपने शेड्यूल को मेंटेन करते हो, कैसे तुम अपने आप को पुश करते हो कि यार मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। सो इट्स ऑल अप टू यू। तो ऑनलाइन में भी आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हार्ड वर्किंग हो या नहीं, यह भी डिपेंड नहीं करता कि तुम ऑफलाइन कोचिंग में हो कि ऑनलाइन कोचिंग में हो, ये तुम्हारी अपनी एक प्रॉपर्टी है, या तो तुम हार्ड वर्किंग हो या फिर नहीं हो। तो ऑनलाइन में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट कैसे करते हो बच्चों? ऑनलाइन में मैनेजमेंट ज्यादा आसान है। तुम्हें ट्रैवल नहीं करना, तुम्हें घर से दूर नहीं रहना, तुम्हें अपना खाना खुद बनाने की टेंशन नहीं है, तुम्हें अपने कपड़े धोने की टेंशन नहीं है, तुम घर पे ही रहते हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो सारा काम तुम आराम से मैनेज कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी बच्चों, अगर तुम चीजों को मैनेज आराम से कर सकते हो ऑनलाइन में, तो अपनी प्रोडक्टिविटी भी तुम ऑनलाइन में ज्यादा बढ़ा सकते हो एज कंपेयर टू ऑफलाइन। तो बच्चों बात आती है सिलेबस कंप्लीशन की। यहां पे तुम्हारे साथ ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि सर ऑनलाइन में मैं बैकलॉग इकट्ठा कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मैं क्लासेस को रिकॉर्डिंग में देख सकता हूं, मैं बार बार देख सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं ऑनलाइन में बात करूं तो मैं बैकलॉग इकट्ठी कर लेता हूं, जबकि ये ऑप्शन तुम्हारे पास ऑफलाइन में नहीं होता। ऑफलाइन में तुम्हें डेली जाके क्लास देखनी ही पड़ेगी, वहां पे बैठना ही पड़ेगा, सर पढ़ा रहे हैं तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। तो यहां पे बच्चों अगेन ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने ज्यादा सीरियस हो अपनी नीट की प्रिपरेशन को लेके। अगर तुम सीरियस नहीं हो, तुम्हें लगता है
है कि मैं ड्रॉप भी ले सकता हूं तो आराम से कर लेता हूं, ज्यादा मुझे सर में दर्द नहीं चाहिए, तो तुम लोग आराम से 700 से नीचे स्कोर करने वाले तुम लोग कोने पे रह जाओगे, तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अपने नीट के सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो, तुम लोग हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, तो तुम आराम से अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अपना माइंड मेकिंग करके कि मुझे कोई भी क्लास नहीं छोड़नी। चलिए बात करते हैं यहां पे 33 इयर्स के पीवाईक्यूज की। यार ऑब्वियसली बात है, तुम लोग ऑफलाइन में भी कर सकते हो, ऑनलाइन में भी कर सकते हो, सेम काम तुम्हें ही करना है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं। तो 33 इयर्स पीवाईक्यू तुम ऑनलाइन में कर सकते हो, एनसीईआरटी डिकोडिंग आराम से कर सकते हो, 100 प्लस मॉक टेस्ट अगेन ये तुम्हें खुद करना है, तो ये भी तुम कर सकते हो। अब उसके बाद बच्चों तुम्हें ये लग सकता है कि सर अगर मैं ऑफलाइन में दूं मॉक टेस्ट तो ऑफलाइन की कोचिंग में मुझे वो एनवायरमेंट दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं उस एनवायरमेंट को फील कर पाता हूं, मैं उस प्रेशर को फील कर पाता हूं जो मुझे नीट के एग्जाम में मिलने वाला है। लेकिन ये केस ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन में मुझे वो ना डर होगा ना मुझे वो फीलिंग होगी। तो हां ये बिल्कुल एक डिसएडवांटेज है, लेकिन इसको तुम कुछ हद तक कम कर सकते हो अपनी एक स्टॉप वॉच सामने रख के, अपने कंसिस्टेंट रख के, और ये कोशिश करके कि मुझे 3 घंटे के अंदर ये पेपर सॉल्व करना है, मैं यहां पे कोई भी फ्लॉ नहीं कर सकता, मुझे इस 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट करना है, उसके बाद एनालिसिस करना है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एक्चुअली में कंप्लीट ऑनलाइन मोड में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। तुम लोग ध्यान से देख सकते हो, ये कुछ पास्ट ईयर्स के ऑल इंडिया नीट टॉपर थे जिन्होंने कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ा था, जैसे कि अनुवंश जिसकी AIR 91 थी, जिसने 700 स्कोर किया कंप्लीटली ऑनलाइन मोड से। उसके बाद हाजिक जिसकी AIR 10 थी, जिसने कंप्लीटली तुम्हें ऑनलाइन मोड में 710 स्कोर करके दिखाया आउट ऑफ 720। उसके बाद जील व्यास बच्चों AIR 9 710। उसके बाद दर्शीश जिसकी AIR 262 690। जिसके बाद लक्ष्मी 647 आउट ऑफ 720। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होके अपनी प्रिपरेशन को किया है, सारे डिसएडवांटेज को बच्चों दूर करके उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से किया कि वो इतना स्कोर कर पाए। और AIR 91, AIR 10, 9, 262 एंड मेनी मोर। ये बहुत कम एग्जांपल्स हैं, मैं यहां पे चाहता बहुत सारे एग्जांपल्स शो कर सकता था, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाती। और इसके लिए तुम लोग यहां पे स्वामी विवेकानंद के एक आइडिया को ले सकते हो, जो कहते हैं टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी द फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। दिस इज द वे टू सक्सेस। तुम्हें अगर अपने नीट 2024 में एक अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हें नीट को जीना पड़ेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा अपने दिमाग को कि बहुत सारे डिसएडवांटेज होने के बाद भी तुम्हें कैसे उन प्रॉब्लम से टैकल करना है और अपने नीट में एक अच्छा स्कोर करना है। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। अभी के लिए इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही हैं, जहां पे मैं तुम्हें डिटेल्ड लेक्चर करवा रहा हूं फॉर योर नीट 2024। उसके बाद एनसीईआरटी डिकोडिंग की सीरीज चल चुकी है, जहां पे केमिकल काइनेटिक्स हो चुका है, पीरियोडिक टेबल हो चुका है। उसके साथ साथ 33 इयर्स के नीट पीवाईक्यूज भी यहां पे सीरीज चल चुकी है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीरीज बच्चों चल रही हैं, जहां पे डिकोडिंग हो रहा है, डिटेल्स लेक्चर्स हो रहे हैं, और 10 मिनट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तुम्हें कराए जा रहे हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।